आज का विषय है वास्तविक खुशी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि जीवन में वास्तविक खुशी कब मिलती है मनुष्य को। इस सत्य को जान लेना, समझ लेना परम आवश्यक है। जब मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है तब वो खुशी का अनुभव करता है। और आप खुशी का अनुभव देखेंगे आपने अपने जीवन काल में तब किया होगा जब आपका कोई नजदीकी आपके नजदीक रहता है तो आपको खुशी का अनुभव होता है। जब आप किसी भी प्रकार की सफलता को पाते हैं तब आपको खुशी का अनुभव होता है। तब आपको खुशी अनुभव होती जब आप अपने मन चाहे स्थान में घूमने के लिए जाते हैं, वहां खुशी का अनुभव करते हैं। जो आप चाहते हैं उसको आप प्रैक्टिकल कर पाते हैं तो आपको खुशी का अनुभव होता है। वास्तव में खुशी जो अंतःकरण के द्वारा प्राप्त होती है वो स्थायी होती है। बाकी सांसारिक वस्तुओं के द्वारा, भौतिक पदार्थों के द्वारा, सांसारिक उपलब्धियों के द्वारा प्राप्त खुशी स्थायी नहीं होती। अल्प समय के लिए तो खुशी प्राप्त होती है लेकिन सदाकाल की खुशी नहीं होती। वास्तव में सदाकाल की खुशी तो तब मिलती है जब आप अपने अंतःकरण की ओर देखते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप से जुड़कर चलते हैं, अपने अंतःकरण से जुड़ जाते हैं, यानी अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने आप का होकर के रहते हैं, तब आपको अंतःकरण की खुशी का अनुभव होता है जो स्थायी खुशी होती है। वो स्वाभाविक खुशी होती है जो सदा काल रहती है। कभी समय, कारण और परिस्थितियों की वजह से खुशी बदलती नहीं है। वह परिस्थितियां भले भिन्न हो सकती है, विपरीत हो सकती हैं आपकी, लेकिन आंतरिक खुशी आपकी कायम रहेगी क्योंकि आपका अंतःकरण किससे प्राप्त हुई वह खुशी है। अंतःकरण से प्रस्फुटित हुई खुशी है क्योंकि अंतःकरण के द्वारा जो खुशी प्राप्त होती है वास्तव में वो संपन्नता की खुशी होती है। वह खुशी वास्तविक होगी जो संपन्नता के द्वारा आती है और जो अंतःकरण से आती है, जो चेतना के अंदर से खुशी प्रस्फुटित होती है। वास्तव में वही खुशी स्थायी होती है। बाकी सांसारिक जगत की प्राप्तियों के द्वारा जो खुशी मिलती है वो स्थायी नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा जीवन का जो आपने उद्देश्य बनाया है, लक्ष्य बनाया है, अपने जीवन का आपने जो गोल निर्धारित किया है, आप उस स्थान तक पहुंच भी गए, उस मंजिल तक आप पहुंच भी गए, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते तब तक आपके जीवन का लक्ष्य कुछ और हो जाता है। जो उसकी खुशी होनी चाहिए वो खुशी आप अनुभव नहीं कर पाते। एक दूसरा लक्ष्य आपके सामने खड़ा होता है, एक दूसरा चैलेंज आपके सामने आ जाता है, आप उसमें बिजी हो जाते हैं। जो खुशी का अनुभव करना चाहिए वो नहीं कर पाते। एक वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है। खुशी कोई पदार्थों के द्वारा नहीं मिलती है, खुशी कोई भौतिक साधनों के द्वारा नहीं मिलती है। खुशी तो अंतःकरण का विषय है। जिसने अपने अंतःकरण को जान लिया, अपने आप को जान लिया, स्वयं का अनुभव कर लिया, वही वास्तव में पूर्णतः खुशी का अनुभव कर पाता है। इसलिए इस सत्यता को समझने की आवश्यकता है कि अंतःकरण के साथ जुड़कर कैसे रहें, कैसे चलें, कैसे वो संपूर्ण स्थायी खुशी का अनुभव करें। क्योंकि जीवन दाता उस जगत नियंता ने जैसे सदा वो खुशियों का भंडार है, सबको वो खुशियां उसने सभी चेतना के अंदर वैसा ही जैसे वो स्वयं खुशियों का भंडार है वैसे वो खुशियां पिरोया है। सभी के अंदर खुशियां मौजूद हैं। लेकिन जब जीवन में ये सिद्धांत बना लिया गया कि सांसारिक उपलब्धि के द्वारा, सफलता के द्वारा ही खुशी मिलती है, तो फिर जो मानसिकता के कारण एक माइंडसेट ऐसा बन गया है
कि इस कारण से खुशी मिलती है, जबकि सच्चाई ये है खुशी तो आपके जीवन में हर पल है, हर क्षण है, हर सेकंड है। हर सेकंड आप खुशी का अनुभव कर सकते हैं। अब देखा जाए तो सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी लाइफ में, देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो पाएंगे सबसे पहली उपलब्धि आपको, सबसे पहले जो जीवन में हुई है वो है आपको जीवन मिला है। और इस जीवन को पाने के लिए आपने कोई प्रयत्न नहीं किया है, ये तो उस जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है। तो क्या ये कम खुशी की बात है? क्योंकि जीवन है तभी तो खुशी का अनुभव करेंगे। जीवन होने की खुशी क्या ये कम बात है? सबसे बड़ी बात है कि जीवन है, इस बात की खुशी। आज पूरा समय, पूरा दिन गुजरा, बेहतर गुजरा, कल के लिए दूसरा दिन फिर आपको मिल गया जीवन जीने के लिए। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। जीवन दाता को धन्यवाद दें। हे जीवन दाता, आपने मुझे जीवन दिया है और ये समय दिया है। जीवन में तो खुशी ही खुशी है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपकी कल्पनाएं आपको बहुत खुशियां प्रदान करते हैं, यदि आप खुशियां लेना चाहते हैं तो। और यदि खुशियां लेना नहीं चाहते, खुशी का अनुभव करना नहीं चाहते, तो आपने देखा होगा जीवन में बहुत से लोग जिनके पास भौतिक साधन, सुख सुविधाएं, बहुत कुछ है, संबंध है, सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है। किस वजह से? अपने विचार के कारण, अपनी भावनाओं के कारण, अपनी सोच के कारण, और कह दिया जाए तो उचित होगा अपनी नेचर के कारण खुश नहीं है। वास्तव में खुशी का एक कारण नेचर भी है, स्वभाव के कारण भी। स्वभाव खुशी वाला होना चाहिए, स्वभाव किसी से तुलना नहीं। खुशी कब गायब होती है? जब इंसान स्वयं की तुलना किसी और के साथ करता है, जबकि वास्तविकता को जानता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशेष है, उस जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर नहीं, पूरी सृष्टि के अंदर नहीं कोई दूसरा व्यक्ति। जब है ही नहीं तो आप विशेष है, फिर किससे तुलना करना चाहते हैं? उन भौतिक साधन, सुख सुविधाओं के लिए कि उनको के पास इतनी, इसलिए वो ज्यादा खुश है। जिनको आपको ऐसा प्रतीत होता है, आपको लगता है कि ये खुश होंगे, इनके पास इतनी सुख सुविधाएं, साधन है। हमारा तो यही आपसे निवेदन होगा, एक बार उनसे जाकर बात कर लीजिए, पूछ लीजिए उनसे, बड़ी विनम्रता के साथ पूछिए कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। क्या आप खुश हैं अपने जीवन में? क्या आपको वास्तविक खुशी है? आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आप खुश हैं? यदि ऐसा है तो आप भी प्रयत्न करिए उन जैसा बनने के लिए, ताकि आपके पास उतने भौतिक सुख साधन होंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। एक वाह खुशी होती है दिखाने के लिए केवल। ऐसा लोगों को लगता है कि खुश है नहीं। खुश वास्तव में व्यक्ति अपने विचारों के कारण होता है, अपनी भावनाओं के कारण होता है, अपनी कल्पनाओं के कारण होता है, अपने स्वभाव के कारण होता है, अपने निर्णय के कारण होता है। स्वभाव वास्तव में व्यक्ति खुश अपनी प्राप्तियों के कारण होता है। और वो कौन सी प्राप्ति है? भौतिक प्राप्तियां नहीं, अंतःकरण की आंतरिक प्राप्तियां, चेतना की प्राप्तियां, उस आधार से खुश होता है। इस सत्यता को स्वीकार कर लेना होगा कि जो जीवनदाता, जगत नियंता है, सुप्रीम सत्ता है, उसने अपने जैसे गुण सभी चेतना के अंदर पिरोए हैं। उस जैसे ही है गुणों में, विशेषताओं में। तो फिर आपके पास कमी कहां रही? कहां कमी रही? विचार करके देखें। आप तो जीवनदाता के समान है। तो फिर नाखुश होने का मतलब क्या रहा? भौतिक साधन कम है इसलिए नहीं खुश है? विचार करके देखें, सोच करके देखें।
एक व्यक्ति तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जिसे अपना आइडियल मान रहे हैं, आपको ऐसा लगता है इसके पास खुशियां ज्यादा होंगी कि चूंकि इसके पास सुख साधन सुविधाएं अधिक है, उतने ही अधिक उसके सामने चैलेंजेस है, उतने ही अधिक उसके सामने परिस्थितियां हैं। आपको क्या लगता है कि जो दिखाई दे रहा है आपको वह सत्य है कि उसके पास साधन सुख सुविधाएं अधिक है तो वो खुश है? खुश व्यक्ति अपने विचारों के आधार से होता है। खुशी का आधार उसके विचार होते हैं, उसकी सोच होती है। खुशी का आधार उसका माइंडसेट होता है। खुशी का आधार उसकी वास्तविकता होती है, सत्य की पहचान होती है। खुशी का आधार अंतःकरण की ओर मुड़ने की बात है, अंतःकरण को स्वीकार करने की बात है, अंतःकरण से जुड़कर चलने की बात है। अंतःकरण में तो आपकी खुशियों के भंडार भरे हुए हैं और बाहर खुशियों की तलाश की जा रही है। कैसी विडंबना है! विचार करके देखिए, सोच करके देखिए। आप चेतना तो अपने आप में पूर्ण है, जीवनदाता जगत नियंता के समान है, फिर खुशी न होने का कारण क्या है? अरे जीवन के लिए सुख सुविधाएं, धन, वस्तुएं, वैभव, ये सब जीवन के लिए, जीवन इनके लिए नहीं है। जो लोग जीवन धन वस्तुओं के लिए लगा देते हैं वो वास्तव में आप देखेंगे वो खुश नहीं दिखाई देते हैं, कि कोई गलत तरीका अपना लिया। जीवन के लिए धन वस्तुएं, जीवन है तभी तो ये धन की उपयोगिता है, इन वस्तुओं की उपयोगिता है। जीवन ही नहीं होगा तो इनकी क्या उपयोगिता है? इनको कौन प्रयोग करेगा? क्या जरूरत है इनकी फिर? तो महत्व जीवन का हुआ या धन या वस्तुओं का हुआ? हाँ, ये आवश्यक है, आवश्यकताएं जरूरी है, वो अच्छी बात है, उसमें प्रयत्न करना चाहिए। हमारा कहने का भाव ये नहीं है कि आप धन नहीं कमाए, प्रयत्न नहीं करें, वो आप जितना करना चाहिए करें, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन खुशी का आधार उसे मान करके चलना ही गलत है। खुशी का आधार वो नहीं है, खुशी का आधार आपकी सोच है। जो आपके पास है उसको आप उपयोग करके कितना खुश है। यदि उसका उपयोग करके आज आप खुश नहीं है तो कल बहुत अधिक आपके पास होगा तो उसका भी उपयोग करके आप खुश नहीं हो पाएंगे, फिर उससे भी अधिक हो जाएगा तो भी नहीं उसका उपयोग करके खुश हो पाएंगे। ये तो आपका एक नेचर बन गया, दूसरों के साथ अपनी तुलना करनी कि वो मेरे से ज्यादा उसके पास है, वहां तक भागते रहना, भागते 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 जीवन समाप्ति की ओर पहुंच जाता है और खुशी की तलाश कभी समाप्त नहीं होती है। खुशियां आपके चेतना के अंदर असीम भरी हुई, अंतःकरण में खुशियों के भंडार भरे हुए हैं और खुशियां बाहर तलाशी जा रही हैं। विचार नहीं विषय। यदि इस सत्य को आपने समझ लिया, जान लिया, इस वास्तविकता को आपने समझ लिया, तो आप निश्चित समझ लीजिए आपके जीवन के हर पल में खुशियां ही खुशियां होंगी, आनंद ही आनंद होगा, खुशियों से भरा जीवन होगा। क्योंकि खुशी जो पूर्णता के द्वारा खुशी आती है वही खुशी है, जो संपन्नता के द्वारा खुशी आती है वही वास्तविक खुशी है। कौन सी संपूर्णता और संपन्नता की बात है? भौतिक सुख साधनों की, सांसारिक उपलब्धियों की, सांसारिक विशेषताओं की नहीं, चेतना के अंतःकरण की बात है। खुशी चेतना का विषय है, अंतःकरण का विषय है। खुशी बाह्य का विषय नहीं है, बाह्य जगत का विषय नहीं है। इसलिए इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा और अपने जीवन में प्रयोग करके देखिए कि जो साधन है, सुविधाएं हैं, उनको आप उपयोग करके कितना खुश हैं और जीवनदाता को समय प्रति समय आप धन्यवाद देते रहे कि हे जीवनदाता, आपने जीवन दिया, आज का मुझे जीवन और दे दिया, ये बहुत खुशी की बात है। आज के जीवन को बेहतर ढंग से जीना है। जो संबंध उसने दिए कम खुशी की बात है। पहला जीवन खुशी का कारण, दूसरा संबंध आपको दिए बहुत मूल्यवान है, उन्हें धन से तुलना नहीं करनी है। कोई धन ज्यादा कमाता है, कम कमाता है, क्या विशेषता है, नहीं, वो संबंध है, बहुत खुशियां हैं उनमें। आप खुशी का अनुभव करें तब। इसके बाद आप देखेंगे उस जीवनदाता ने आपको एक प्रकृति दी, कितनी सुंदर प्रकृति दी।
अब इसका बंटवारा कर लिया आपस में लोगों ने कि ये मेरा है वो तेरा है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। इसमें खुशी और न खुशी का कोई विषय नहीं है। वास्तव में प्रकृति को भी देख करके आप खुश रह सकते हैं कि उस जीवन दाता ने जीवन दिया, संबंध दिए, ये प्रकृति दी। खुशी के लिए ये कम है क्या? सब कुछ तो दिया है, क्या कमी है आपके पास? बस यही कह सकते हैं वो मेरापन का आधिपत्य नहीं है। आप विचार करके देखें, जीवन दाता ने जो दिया है क्या वो कोई दे सकता है? संभव ही नहीं है। उसे विचार करके देखें, जो आपके पास प्राप्ति है कितनी अनमोल है, आपके अंदर विचार कितने सुंदर आते हैं, अनेकों प्रकार के आते हैं, भावनाएं कितनी अच्छी उत्पन्न होती हैं। विचार करके देखें, अपने आप से बात करके देखें, उनका एहसास करें, तब अनुभव होगा। आपके जीवन में यदि प्रेम है, प्रेम आप अपने जीवन से करते हैं, संबंधों से करते हैं, तो खुशियां ही खुशियां हैं। पूर्णता का अनुभव करें, अपूर्णता का नहीं। ये आप पर निर्भर करता है। अपूर्णता का एहसास अपूर्ण बनाता है और पूर्णता का एहसास पूर्ण बनाता है। आपके एहसास पर निर्भर करता है क्या आपने स्वीकार किया है। यदि आप पूर्णता को स्वीकार करते हैं तो आप पूर्ण हो जाते हैं, अपूर्णता को स्वीकार करते हैं तो अपूर्ण हो जाते हैं। अपूर्णता और पूर्णता के बीच का अंतर केवल ये है, हर व्यक्ति संसार का पूर्ण है, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। यदि किसी ने कि मैं अपूर्ण हूं, तो पूर्ण होते हुए भी वो अपूर्ण हो गया, उसके एहसास में अपूर्णता हो गई। जिस पल एहसास कर लेंगे कि आप पूर्ण है, उसी वक्त आपको पूर्णता का अनुभव होने लगेगा और वह खुशी मिलेगी जिस खुशी का पारावार नहीं होगा। उस खुशी का किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। वही आंतरिक खुशी होगी, वही वास्तविक खुशी होगी, वही सच्ची खुशी होगी, वही स्थायी खुशी होगी। अब आप अपने जीवन में यदि स्थायी खुशी चाहते हैं तो जरूरी है आप अपने अंतःकरण की ओर झांक कर देखें, अपने आप को देखें कि आपके अंदर कितनी विशेषताएं, कितने गुण हैं, कितनी खुशियां हैं, कितने अधिकार जो जीवन दाता ने दिए हैं, उनको अपने जीवन में अनुभव करें। वो वास्तविक खुशी होगी, वो दिखावटी खुशी नहीं होगी, वर्चुअल खुशी नहीं होगी। ऐसे तो खुशी का अनुभव लोग वहां भी करने लगते हैं, किसी दूसरे को नीचे दिखा करके, किसी का नुकसान करके, उसमें भी खुश होने लगते हैं। कोई दुखी होता है, उसे देख करके खुशी होने लगती है। कोई खुशी थोड़े ना है। खुशी तो वास्तविक वह है जो आपके अंतःकरण की संपन्नता से आती है, वो वास्तविक खुशी। और जो आपके अंदर है, आपको संपन्न बनना नहीं है, आपको पूर्ण बनना नहीं है, खुशियां तलाशनी नहीं है, खुशियां असीम है, खुशियों के भंडार भरे हुए, उनको अनुभव करने की जरूरत है, एहसास करने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है वास्तविक खुशी। आपके जीवन में सदा काल वास्तविक खुशी रहे। आप अपने जीवन से खुश रहे, संतुष्ट रहे। आप अपने संबंधों से खुश रहे। आपको जो भौतिक सांसारिक प्राप्तियां हो रही हैं, उनसे आप खुश रहे। आप सदा खुश रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।